Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नॉर्थ ईस्ट का राज्य मणिपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। राजधानी इम्फाल में प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी देखने को मिल रही है। अचानक मणिपुर में फिर क्या हो गया, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मणिपुर के जिरीबाम में बीते 11 नवंबर को सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे। इस मामले के बाद इलाके में तनाव के हालात पैदा हो गए और जो कि धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी फैलने लगे। वहां के आईटीएलएफ संगठन ने दावा किया है कि वो कोई उग्रवादी नहीं थे, बल्कि विलेज वॉलंटियर थे, जिन्हें सीआरपीएफ ने फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। मामले की आंच असम और मिजोरम तक पहुंचने लगी है। Depressed, and it is the most heartbreaking news that to hear the news of the women and child killings, and it is a terrorist act, it is a criminal act, and it is against the humanity, and it is against of all the religion. The Prime Minister, Mr. Modi, broke his silence at the time of the 2 women naked parade, and what would he say now about this woman and child killing? हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 जिलों में AFSPA कानून लगा दिया है। अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को यह अधिकार मिल जाता है कि वो कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी वारंट खुलकर कार्रवाई कर सकते हैं। किसी परिसर की तलाशी लेने के साथ किसी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। एनकाउंटर में मारे गए 10 संदिग्ध उग्रवादियों के मामले में कुकी समुदाय ने इनके पोस्टमार्टम में सरकार द्वारा जानबूझकर देरी किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इनके शवों का पोस्टमार्टम असम में कराया गया। आईटीएलएफ संगठन ने चेतावनी दी है कि इन सभी शवों को वह मिजोरम और अन्य इलाकों से होते हुए सड़क मार्ग से उनके घरों तक लेकर जाएंगे। It is to our complete surprise that the Ministry of Home Affairs is actually trying to negotiate and bargain with those Kuki armed terrorist groups who are holding captive of women and minor children. In total, 6 of them have been held captive since the attack on November 11, where 10 Kuki militants were also being gunned down by the CRPF personnel in retaliation to resist the kidnapping of those innocent people. बताया जा रहा है कि उग्रवादियों ने कई लोगों को किडनैप किया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। लेकिन आईटीएलएफ संगठन की तरफ से इस तरह की चेतावनी सुरक्षा बलों के लिए राज्य में कानून व्यवस्था के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। बवाल और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।